हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। सूरज शर्मा की एसएस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब या इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं? ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट वाले वाक्य। ऑर्डर, कमांड या जो रिक्वेस्ट होती है, ऐसे सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और आज हम इनका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखेंगे। अब सबसे पहले पहचान कैसे हो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की? हम कैसे पहचानेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस ही हैं? तो पहचान के लिए ध्यान देना है कि ऐसे वाक्य अधिकतर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट से, डू या डू नॉट से, और या फिर लेट से शुरू रहते हैं। अगर ऐसे हैं तो ये तो कौन से हो गए? ये पहचान तो किसकी है? ये पहचान है आपकी ऑर्डर कमांड। किसकी पहचान है? ऑर्डर कमांड वाली। और बात करें हम रिक्वेस्ट वालों की, तो जो रिक्वेस्ट वाले होते हैं वो रिक्वेस्ट प्रे वाले जो होते हैं वो ज्यादातर आपको प्लीज या काइंडली से शुरू रहते हैं। प्लीज, काइंडली अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट में दिखाई देता है तो समझिए प्लीज, काइंडली, मेर्सीली वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या है? रिक्वेस्ट है, प्रे है। वो रिक्वेस्ट, प्रे, ये इनमें पहचान। अब बात पहचान की हो गई। अब इनको चेंज कैसे करेंगे? तो चेंज करने के लिए हम पहले लेते हैं ऑर्डर कमांड वाले वाक्य। रिक्वेस्ट वालों को हम बाद में सीखेंगे। पहले हम लेते हैं ऑर्डर कमांड वाले वाक्य। ऑर्डर कमांड वाले वाक्यों में ये तो आपको पता ही चल गया कि ये हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू से, डू नॉट से या लेट से शुरू रहते हैं। और ऐसे सेंटेंसेज में सब्जेक्ट गायब रहता है, सब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑर्डर किसे किया जाता है? ऑर्डर हमेशा सामने वाले व्यक्ति को किया जाता है। तो ऐसे वाक्यों में जो है, जो सब्जेक्ट है वो यू होता है और वो अदृश्य होता है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट क्या होता है? ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट होता है यू, जो अदृश्य रहता है यानी दिखाई नहीं देता है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया कि ऑर्डर कमांड वाले वाक्य कैसे होते हैं, उनको कैसे पहचाने। अब बात करें इनको चेंज करने के, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के नियम क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कैसे बदला जाता है? तो ये रूल्स आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, रूल्स। और रूल फर्स्ट अगर हम बात करें तो रूल फर्स्ट क्या है? ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें रिपोर्टिंग वर्ब के से, सेज, सेड टू का रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य के अर्थ के आधार पर या मनोभाव जो है, अर्थ हैं या वक्ता के मनोभाव हैं, वक्ता के मनोभावों के अनुसार
ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड या कमांड, कमांड्स, कमांडेड में बदल दिया जाता है। अब यहां ध्यान देने की बात है, अगर किसी अधिकारी का, ये कब होता है, ध्यान दें, अगर किसी अधिकारी का, मालिक का आदेश होता है तो उसे ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड में किया जाता है। अगर कोई सेना के अधिकारी का या पुलिस के अधिकारी का अपनी टीम के लोगों को, एक कप्तान का जो है अपने टीम के लोगों को आदेश होता है तो उसे कमांड, कमांड्स, कमांडेड में बदला जाता है। और अगर जो है, अगर आपको जो है कोई परिवार का सदस्य ऑर्डर कर रहा है, वो कह रहा है, तो उसे से जो है किस में हो जाता है, आस्क, आस्क, आस्कड में, से सेट टू को फिर किस में बदल देंगे, आस्क, आस्क्स या आस्कड में। अब ये थोड़ा सा बस आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इनको कब यूज होता है। ये ध्यान दीजिए कि ये मालिक, जब ऑर्डर करने वाला कोई मालिक या अधिकारी है तो मालिक या अधिकारी का आदेश अगर है तो उसे ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड में बदलेंगे। अगर किसी सेना या पुलिस के अधिकारी का आदेश है तो उसे जो है सेना या पुलिस के अधिकारी का आदेश होने पर उसे किसमें बदलेंगे, यहां लिख लें, सेना या पुलिस या कप्तान, जो आपके टीम का कप्तान है तो टीम के कप्तान का आदेश, तो तब ऑर्डर, ऑर्डर, ये कमांड, कमांड्स, कमांडेड में बदल देंगे। और अगर किसी परिवार के सदस्य का आदेश है, ये आप इसको भी यहां तक बॉक्स में वो ले लें और समझें कि अगर किसी परिवार के सदस्य का आदेश है, वो कोई कुछ कह रहा है, काम करने को आपको ऑर्डर कर रहा है, तो उसे परिवार, मित्र या परिवार का, मित्र का या आपके कोई संबंधी का आदेश है तो उसे जो है आस्क, आस्क, आस्कड में ही बदलते हैं। बच्चों, अब ये बात जब आपकी क्लियर हो गई, अब हम बात करते हैं आगे की। ये तो आपको समझ में आ गया कि जो है इनको से सेट टू को किस तरह से बदला जाएगा ऐसे वाक्यों में। अब बात करते हैं जो इसकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है, रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य में क्या परिवर्तन होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य को, रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य को टू से जोड़ दिया जाता है। कब? ये यदि आपका वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तब की बात हो रही है। अगर डू नॉट वाला है तो ऐसे नहीं होगा, वो डू नॉट वालों के लिए अलग नियम है, वो अभी आपको बताते हैं। पहले हम देख रहे हैं केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू ऐसे वाक्य हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य को टू से जोड़ दिया जाता है और इसमें फिर आगे कोई टेंस परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं होता है, यह ध्यान देने की बात है। अब आप इसे एग्जाम्पल से सीखें, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हम इस बात को क्लियर करेंगे। इसके बाद हम डू नॉट वाले वाक्य लेंगे। राजेश सेज टू महेश, राइट
क्विकली। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां आपको दिख रहा है सेज टू, लेकिन इधर देख रहे हैं यहां बात किससे चालू हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सबसे पहले तो आप यहां सब्जेक्ट यहां लेंगे राजेश। अब यहां आपके सामने समस्या आएगी कि आप इसको किस में चेंज करें, ऑर्डर ऑर्डर्स में चेंज करें, कमांड कमांड्स में चेंज करें, कमांड कमांड्स कमांडेड में चेंज करें, या आस्क आस्क आस्कड में चेंज करें। तो इसके लिए आपको यहां देखें कि फर्स्ट जो चेयर है, इस चेयर पर कौन बैठा है और सेकंड चेयर पर कौन है। अब यहां फर्स्ट चेयर पर राजेश है और दूसरे पर भी महेश है, यानी ये कोई या तो फैमिली मेंबर्स हैं या ये कोई फ्रेंड है। तो इसलिए हम यहां क्या करेंगे, आस्क आस्क्स आस्कड, यहां सेज एस लगा है तो यहां भी एस लगा देंगे। तो राजेश आस्क महेश। अब यहां ज्वाइन किससे करना है, इन्वर्टेड कोमास हटा देंगे। आपको ये पहले भी बताया है, पिछले तो है रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय जो इन्वर्टेड कोमास है वो उठा दी जाते हैं। तो यहां इन्वर्टेड कोमास हटा देंगे और कनेक्टर के रूप में क्या लाएंगे, टू। टू लगा करके अब आगे का डब्ल्यू इसका स्मॉल कीजिए, राइट क्विकली। ये इस तरह से चेंज हो गया। इसी तरह से अगर यहां सेंटेंस है आपका, द ऑफिसर, द प्रिंसिपल, कोई भी अधिकारी का नाम हो सकता है, ऑफिसर सेड टू द पियोन, ब्रिंग माई सूटकेस, मेरा सूटकेस लेकर आओ। अब यहां ध्यान दीजिए, आपकी जो फर्स्ट सीट है इसमें ज्यादातर एक और पहचान है ऑर्डर ऑर्डर्स ऑर्डर्ड वालों में, कि यहां जो पोस्ट होती है उसके साथ पोस्ट के साथ ज्यादातर द लगा रहता है, और दूसरी पोस्ट वाली में भी जो है अमूमन द लगा रहता है। यहां दूसरा आप जो है एक थोड़ा सा अपने दिमाग से निर्णय भी ले सकते हैं, सोच सकते हैं कि यहाँ जो ऑफिसर है वो पियोन को ऑर्डर कर सकता है या नहीं कर सकता है। यहाँ देखिए ये दोनों जो है आपको दो चेयर बता रखी हैं, एक पर ऑफिसर बैठा है एक पर पियोन बैठा है। इनमें आप थोड़ा सा देखें, जज करें, अपने दिमाग से सोचें कि क्या ये कोई फैमिली मेंबर्स है, क्या ये कोई रिलेटिव है, नहीं ना। तो ऑफिसर जो है पियोन को निश्चित रूप से ऑर्डर कर सकता है। तो इसलिए अब यहाँ टेंस कौन सा है, सेड टू है, तो हम इसको ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। द ऑफिसर ordered the peon टू ज्वाइन किससे करना, तो सेंटेंसेस को इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कनेक्टर टू लगाएंगे, टू लगा करके लाएंगे हम अब आगे का सेंटेंस एडजेक्टिव। आपको बताया इसमें कोई चेंज नहीं होता है, टेंस चेंज नहीं होता है, बस प्रोनाउंस चेंज होंगे, नियरनेस बताने वाले डिस्टेंस बताने वालों भी चेंज होंगे, वो जरूर ध्यान रखना है। तो अब यहाँ ब्रिंग था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस वैसे ही यूज करनी है आपको, बस कैपिटल की जगह स्मॉल कर देंगे। यहां देखिए माई आ रहा है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन आपका जो रूल था, रूल क्या बताया था, 1 2 3 लिख करके आप ये जो है जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रॉब्लम्स को, तो इस तरह से देख लें, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, देखिए कौन है, ऑफिसर। ऑफिसर थर्ड पर्सन है, मौजूद नहीं है, तो यहां टू ब्रिंग, अब यहां इसके अकॉर्डिंग ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में माई के सामने क्या आ रहा है, हिज हर, तो हिज में चेंज कर दिया, टू ब्रिंग हिज सूटकेस। इस तरह से आप ये चेंज करेंगे। इसी तरह से हम एक सेंटेंस और लेकर देखते हैं, ये था आस्क आस्क आस्कड में बदलना। अब लेते हैं ऑर्डर, ये कमांड कमांड्स कमांडेड वाले, द
जनरल said to his soldiers. Move forward. ध्यान दें, सबसे पहले तो आपको पहचान करनी है आपका सेंटेंस कैसा है। यहां किससे चालू हो रहा है ये रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस। मैं मूव क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इसका मतलब आपको जो पहचान बताई थी, कौन कौन सी पहचान बताई थी कि ऐसे सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या लेट से या डू नॉट से शुरू रहते हैं। तो अब यहां आपको ये मिल गया, इससे पता चल गया कि आपका ये सेंटेंस कैसा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर कमांड वाला है। तो अब आप इसको चेंज करेंगे। इतनी बात दिमाग में आती है, आपकी सारी बात वापस जो है याद आ जाएगी आपको। अब यहां पहले जो है जज करें कि जो है यहाँ सब्जेक्ट कौन है, जनरल है, और ऑब्जेक्ट कौन है, किसको कह रहा है, जनरल। पहली जो है फर्स्ट चेयर है उस पर कौन बैठा है, जनरल, और सेकंड चेयर पर कौन बैठा है, सोल्जर्स। अब यहां देखिए कि वो ये जनरल यहाँ सेना की एक पोस्ट होती है, और वो अपने टीम के सैनिकों को जो है अपने सोल्जर्स जो उसके साथ चल रही है, प्लाटून चल रही है, उनको कह रहा है कि आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ वो जो है मैंने बताया कि सेना, पुलिस और टीम के अधिकारियों के जो ऑर्डर होते हैं उनको कमांड कहा जाता है, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, द जनरल। अब यहाँ देखिए सेड टू पास्ट में है, तो यहां कमांडेड, द जनरल कमांडेड हिज सोल्जर्स। अब ज्वाइन किससे करना है, बस टू लगाइए, मूव का स्मॉल कीजिए, और ये एडजेक्टिव टू मूव फॉरवर्ड। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके ऑर्डर कमांड वाले इस तरह के जो वाक्य थे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं, अगर डू वाले हैं, डू नॉट वाले हैं, तो उनको कैसे चेंज करते हैं वो देखिए। डू नॉट वाले सेंटेंसेस, डू वाले तो सीधा सीधा ही होगा, एक डू वाला भी लेते हैं, डू नॉट से शुरू ऑर्डर कमांड। तो ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करने के रूल क्या हैं। यदि वाक्य आपका, यदि रिपोर्टिंग आपका जो ऑर्डर है, सीधा सा यूं कह दें, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है यानी ऑर्डर है, यदि ऑर्डर कमांड डू से स्टार्ट है, इसे आपको जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू वाक्यों की तरह बदलेंगे। देखिए एक बार फिर, अभी जो आपने लिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, वैसे एक डू वाला दे लेकर के देखते हैं। एग्जाम्पल, द टीचर said to the students, do your CW फर्स्ट। पहले अपना कक्षा कार्य पूरा कीजिए, CW पूरा कीजिए। अब यहां द टीचर, अब यहां टीचर स्टूडेंट्स को ऑर्डर कर सकता है, तो या तो हम ऑर्डर्ड करेंगे या फिर आस्क्ड। एक जो है टीचर
यहाँ आस्कड भी लगा सकते हैं, क्योंकि टीचर और जो है शिष्यों का, स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो रिलेशन होता है वो एक बहुत ही अहम रिश्ता है, तो इसलिए यहाँ आस्कड भी हो सकता है। द टीचर ऑर्डर्ड या आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू डू। अब यहाँ योर जो है प्रोनाउन आ रहा है, तो इसलिए इसको चेंज करेंगे। ये जो है योर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन कैसे चेंज होता है? अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? द स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में इसको चेंज करेंगे। योर के सामने क्या आ रहा है? देयर। टू डू देयर, सी डब्ल्यू फर्स्ट है। तो ये ऐसे कैसे चेंज हो? तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर डू वाले होते हैं तो डू वाले तो मेन वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, जो ऑर्डर कमांड होते हैं बिल्कुल वैसे ही चेंज होते हैं। अब बात आती है डू नॉट से शुरू वाक्यों की। डू नॉट से अगर शुरू आपका सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमास में, जो बंद वाक्य है, जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य है, अगर वो डू नॉट से शुरू है तो डू नॉट वालों को चेंज करने की क्या नियम है, कैसे चेंज करते हैं वो देखें। डू नॉट वाले वाक्यों को दो तरह से बदला जाता है। डू नॉट से शुरू ऑर्डर कमांड वाले वाक्यों को दो प्रकार से बदलते हैं। दो प्रकार से कैसे? एक तो फॉरबिड का प्रयोग करके। फॉरबिड कहां पर, ये कहां आएगा ये भी थोड़ा सा क्लियर कर ले। जो रिपोर्टिंग वर्ब का से, सेज, सेड टू आ रहा है, से, सेज, सेड टू आ रहा है, तो उसको जो है फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडेड में बदलकर एक तरीका तो यह है। अब इसमें क्या होता है? इसमें फॉरबिड, फॉरबिड्स, फॉरबिडेड में बदल दिया जाता है और डू नॉट को हटा दिया जाता है। डू नॉट को हटाकर क्या कर दिया जाता है? उसको उसको सीधा बस हटा दिया जाता है और डू नॉट को हटा दिया जाता है। अब डू नॉट के बाद का जो वाक्य होता है, शेष वाक्य को टू से जोड़ दिया जाता है। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको टू से जोड़कर लिख दिया जाता है। अब इसको आप एग्जांपल से क्लियर करें। माई फादर सेड टू मी, डोंट वॉक बेयरफुट, नंगे पांव मत घूमो। अब यहां अगर आप इसे फॉरबिडेड कर रहे हैं तो यहां हो जाएगा, देखिए डू नॉट से शुरू है, तो माई फादर फॉरबिडेड मी। अब यहां डू नॉट को हम हटा देंगे और टू वॉक बेयर फुट, बेयर फीट कर लीजिए। ये इस तरह से। अब वो यहां बस आपको देखना है कि यहां अगर से आ रहा है,
से टू है तो उसे किस में चेंज कर देंगे, फॉरबिड में। अगर यहाँ एस लगाया सेज टू है तो फॉरबिड्स में वो कर देंगे। वो तो आपको बताया है कि कर्म से इस तरह से चलता है। अब बात करते हैं जब दूसरा तरीका, जब फॉरबिड्स में नहीं बदल करके इसको, और दूसरा तरीका क्या है, कैसे बदलते हैं, फॉरबिड्स या फॉरबिडेड में नहीं बदला जाए तो क्या होता है। तो जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है वो देखिए कि डू नॉट को नॉट टू में बदल दिया जाता है, और से टू को जो भी सेज या सेट टू आया है उसको रिपोर्टिंग स्पीच के अर्थ या वाक्य का जो मनोभाव है, अर्थ या मनोभावों के अनुसार सजेस्ट, एडवाइज, सजेस्ट, यहां ध्यान वही देना है, सजेस्टेड, सजेस्ट अगर प्रेजेंट में है तो सजेस्ट, और पास्ट में है तो सजेस्टेड, SUGGESTED, सजेस्ट, सजेस्टेड में, या फिर एडवाइज, एडवाइजेज, और एडवाइज में बदल दिया जाता है। इनमें बदलकर डू नॉट जो आया है रिपोर्टिंग स्पीच के स्टार्ट में, उस डू नॉट को नॉट टू में बदल दिया जाता है। डू नॉट किस में बदल जाता है, नॉट टू में। अब देखें बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, दोनों ही प्रकार से। इसके कुछ एग्जांपल्स देखें। The doctor says to the patients, don't eat much स्पाइसी फूड, ज्यादा मसालेदार भोजन मत खाना। डॉक्टर जो है वो रोगियों को कहता है। अब ये क्या है, यहां हमें साफ साफ पता चल रहा है कि डॉक्टर जो है पेशेंट्स को सजेस्ट करता है, एडवाइस देता है। तो आप इसको जो है अर्थ के आधार पर क्या कर देंगे, द डॉक्टर, अब यहां सेज है तो सेज टू को किसमें चेंज कर दिया, सजेस्ट द पेशेंट्स। अब यहां आ जाइए, इन्वर्टेड कॉमास वगैरह तो हटाने ही, आपको क्या करना है, यहां पर डू नॉट को किस में चेंज करना है, नॉट टू में, बस नॉट टू कर दीजिए, नॉट टू। बाकी सब ऐसे, ईट मच स्पाइसी फूड। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। माई grandfather said to me, don't leave pages blank in your आंसर शीट, अपनी आंसर शीट में पेज खाली मत छोड़ना। अब यहां इस सेंटेंस से आपको क्या समझ आ रहा है, दादाजी क्या कहना चाहते हैं आपको, दादाजी एक राय दे रहे हैं, आप मानो तो ठीक है, न मानो तो ठीक है, मर्जी आपकी।
तो आप इसको किस तरह से आप जो है चेंज करेंगे। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से ये बात बता रहे हैं, आपके दादाजी ने आपको क्या एडवाइस किया था, तो आप कहेंगे माई ग्रैंडफादर एडवाइज्ड मी, डू नॉट को हटाकर क्या कर देंगे, नॉट टू लीव पेजेज ब्लैंक इन। अब योर सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन कैसे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, तो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए फर्स्ट पर्सन में क्या हो गया, माई, इन माई आंसर सीट। तो इस तरह से हम डू नॉट वाले सेंटेंसेस को दूसरे प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं। बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक अब अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आपको मेरी ये जो है क्लास कैसी लग रही है, आप कमेंट्स में जाकर के अवश्य बताएं। मेरा ये प्रयास आपको पसंद आता है या नहीं आता है, और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स।